हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉस्ट इश्यूज इन क्वेरीज। कि अपन डीबीएमएस में कोई भी क्वेरी परफॉर्म करवाते हैं तो उस क्वेरी की क्या कॉस्ट आती है और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो होता है कॉस्ट इश्यूज। ठीक है। सो कॉस्ट इश्यूज इन डीबीएमएस मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सपेंसिव है क्वेरी एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मेमोरी एंड डिस्क इनपुट आउटपुट। ठीक है, कि अपन कोई भी क्वेरी परफॉर्म करवा रहे हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है, कितना टाइम लग रहा है उसमें, कितना इनपुट आउटपुट, कितनी डिस्क मेमोरी, क्या क्या चीज़ें कितनी टाइम लग में हो रहा है, तो वो सब कुछ होता है कॉस्ट। ठीक है। सो क्वेरी कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट ए क्वेरी। कि कोई क्वेरी परफॉर्म करवाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितना टाइम लगेगा, जितनी मेमोरी लगेगी, जितना डिस्क की इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए डिस्क की नीड होगी, सीपीयू की नीड होगी, तो वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो पूरा क्या होता है, क्वेरी की कॉस्ट। ठीक है। कि जितने ज़्यादा नीड होगी उसकी क्वेरी की कॉस्ट होगी, जितनी ज़्यादा चाहिए होगी तो क्वेरी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितने कम समय में कम मेमोरी में काम हो जाएगा तो क्वेरी की कॉस्ट कम होगी। ठीक है। तो ये होता है क्वेरी की कॉस्ट। सो क्वेरी कॉस्ट मेनली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है क्वेरी की कॉस्ट, डिस्क इनपुट आउटपुट कॉस्ट। ठीक है। मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिस्क डिस्क एक्सेस इन द स्लोअर देन मेमोरी। ठीक है। सो सबसे ज्यादा काय पे डिपेंड करती है क्वेरी की कॉस्ट, डिस्क इनपुट आउटपुट कॉस्ट। ठीक है। सेकंड वन इज सीपीयू कॉस्ट, की प्रोसेसिंग, कंपेरिजन, जॉइन, सॉर्टिंग की जो प्रोसेस वगैरह होता है उसमें सीपीयू की जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन कॉस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। सो इन तीनों में से जो सबसे मोस्टली डिपेंड होती है क्वेरी वो होती है डिस्क इनपुट आउटपुट कॉस्ट पे। ठीक है। सो अमंग डिस्क इनपुट आउटपुट डोमिनेट्स, सो कॉस्ट मोड्स यूजुअली काउंट द नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स, रीड्स एंड राइट्स। ठीक है, कि डिस्क कितने ऑपरेशंस रीड कर रहा है, कितने राइट कर रहा है, तो कितने टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है क्वेरी की कॉस्ट पे। ठीक है। सो कॉस्ट इश्यूज इन क्वेरी, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैव डिफरेंट कॉस्ट। ठीक है, कि अपन अलग अलग एल्गोरिदम्स चूज करते हैं कि अपन इससे परफॉर्म करवाएंगे इससे, और अलग अलग एल्गोरिदम्स की अलग अलग कॉस्ट होती है। ठीक है। सो डीबीएमएस चूज द लोवेस्ट कॉस्ट एग्जीक्यूशन प्लान ऑटोमेटिकली। सो डीबीएमएस ऑटोमेटिकली जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट वाला प्लान है वो चूज करता है। एग्जाम्पल जैसे लीनियर स्कैन, जो इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। ठीक है। वन बाय वन सारी चीज़ों को जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। सो इसमें रीड्स ऑल एन ब्लॉक्स, सो उसकी कॉस्ट होती है एन इनपुट आउटपुट्स। ठीक है। फिर जैसे बाइनरी सर्च होता है इसमें शॉर्टेड होती है। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, log 2n। ठीक है। एंड लास्ट वन इज बीटी ट्री। तो इसमें क्या होती है, कॉस्ट हाई ऑफ ट्री, कि ट्री की जितनी ज़्यादा हाइट होगी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब कॉस्ट इन जॉइंस, इससे फिर हमने जॉइंस पढ़े थे, ये तो हमने देखा था सर्चिंग का। फिर जॉइंस में जैसे नेस्टल लूप जॉइन की थी 0m/n। ठीक है। ये वेरी कॉस्टली होता था। फिर हैश जॉइन होता ना, वो मच चीपर, इसके कंपेरिजन में कम चीपर। सो इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस हो जाता था। और शॉर्ट मर्ज जॉइन में कॉस्ट डिपेंड ऑन द शॉर्टिंग। तो ये होता है कॉस्ट होता क्या है। अब अपन देखते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस, कि अपने को क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है तो कैसे। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे, कि बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। ठीक है, कि अपने को क्वेरी परफॉर्म करवानी है तो अपने अब कॉस्ट वैल्यू देख ली थी, कॉस्ट पे डिपेंड करता है। सो जो सबसे कम कॉस्ट वाला अपन सेलेक्ट करेंगे तो अपनी क्वेरी ऑप्टिमाइज होगी, मतलब बेस्ट होगी। ठीक है। सो इट इज एफिशिएंट वे या बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी बाय कंसिडरिंग मल्टीपल पॉसिबल एग्जीक्यूशन या स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि अलग अलग क्वेरी प्लान्स को देख के जो हम बेस्ट सेलेक्ट करें तो वो तक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की। मल्टीपल क्वेरीज में से तुम बेस्ट बेस्ट प्लान्स के थ्रू क्वेरी ऑप्टिमाइज करवा रहे हो। ठीक है। मीन्स यू राइट अ क्वेरी, डीबीएमएस कैन एग्जीक्यूट इट इन डिफरेंट वेज। कि डीबीएमएस अलग अलग तरीके से उसको परफॉर्म करवा सकता है, कि अब मेरे को घर जाना है, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, 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 पर जो बेस्ट वे से हम जा रहे हैं वो चीज़ होती है अपना क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की। क्वेरी आपकी बेस्ट वे में हो। ठीक है। सो डीबीएमएस कैन एग्जीक्यूट इन डिफरेंट वेज। सो क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या काम करता है, चूज द प्लान विद द लोवेस्ट कॉस्ट, कि जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी वो प्लान चूज करेगा। अब टाइप्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन अपने पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है, सेकंड वन इज कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन मींस रूल बेस्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजेस रूल या ट्रांसफॉर्मेशंस टू सिंप्लीफाई द क्वेरीज, की कोई भी क्वेरी अपने को परफॉर्म करवा रही है तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कराएंगे। फास्ट बट मे नॉट गिव द एब्सोल्यूट बेस्ट प्लान, कि रूल्स के अकॉर्डिंग अपन करवा रहे हैं बट फास्ट भी हो सकती है बट बेस्ट नहीं होती। कि बेस्ट होती है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि अपन सारे प्लान्स को देखेंगे और उनमें से जो बेस्ट, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, तो होता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो डीबीएमएस जनरेट मल्टीपल पॉसिबल क्वेरी प्लान्स, कि जितने भी पॉसिबल क्वेरी प्लान्स हैं उनको जनरेट करेगा। एंड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्लान यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। एंड चूज द प्लान विद द लोवेस्ट एस्टिमेट कॉस्ट एंड मोर एक्यूरेट बट स्लोअर देन ह्यूरिस्टिक। तो ये हो गए अपने पास टाइप्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन।
अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पास, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब रिलेशनल एक्सप्रेशंस मींस अपने ये जितने भी परफॉर्म हो गए, जैसे जॉइन, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, इनको अपन अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने पास एक ही वे हो। सो इन डीबीएमएस व्हेन वी राइट अ क्वेरी, it is converted into a relational algebra expressions like selection, projection, join। ठीक है, so the same query can often be written in different ways, कि जो एक क्वेरी है वो अपन अलग अलग तरीके से भी लिख के भी परफॉर्म करवा सकते हैं, that give the same result, जो अपने को सेम रिजल्ट देगी। so changing one expression into another equivalent expression is called transformation of relational expressions। ठीक है, जैसे मैथ में अपन लिखते हैं ना कि 2 + 3 + 4 है, तो सबसे पहले 2 और 3 को ऐड करके फिर इसको 4 में करें, या पहले 3 और 4 को करके बाद में 2 में ऐड करें, तो वही चीज होगी कि चेंजिंग वन एक्सप्रेशन इनटू अनदर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अपने को इसकी नीड क्यों रही? सो सम एक्सप्रेशंस आर फास्टर टू एग्जीक्यूट देन अदर्स। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो अपन फास्टली एग्जीक्यूट कर सकें। सो डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म द रिलेशनल एक्सप्रेस इनटू चीपर या लोवेस्ट कॉस्ट फॉर्म। ठीक है, अपने पास अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको अपन लोवेस्ट कॉस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे और फिर परफॉर्म करवाए, ताकि अपना टाइम बचे, कॉस्ट कम लगे। तो इसलिए अपन करते हैं, यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अब कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कौन कौन से हो गए, एक बार ये देख लो। फर्स्ट वन इज कैस्केड ऑफ सिलेक्शन, मींस ब्रेक वन सिलेक्शन इनटू मल्टीपल्स, कि आपका जो एक पूरा एक्सप्रेशन है उनको अपन मल्टीपल सिलेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करें। सेकंड वन इज कम्यूटिविटी ऑफ सिलेक्शन, मींस ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, कि आप चाहे से इस ऑर्डर से लिखो या इस ऑर्डर से, डजंट मैटर, दोनों में इक्वल रिजल्ट सेम आएगा। सेकंड वन इज कैस्केड ऑफ प्रोजेक्शंस, मींस मल्टीपल प्रोजेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब फोर्थ वन इज कम्यूटिविटी ऑफ जॉइन, मींस जॉइन ऑर्डर कैन बी स्वैप्ड, कि जो जॉइन का ऑर्डर है वो अपन स्वैप कर सकते हैं, आर को एस से करे या एस को आर से करे। फिर आता है फिर एसोसिएटिविटी ऑफ जॉइन, मींस कि जॉइन ग्रुपिंग कैन बी चेंज, कि जॉइंस को जो अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं वो ऐसे करे या ऐसे करे, डजेंट मैटर। फिर आता है सिलेक्शन शुड पुश डाउन, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अपने पास, सिलेक्शन पुश डाउन। इसमें क्या होता है, पुश सिलेक्शन बिफोर ज्वाइन व्हेन पॉसिबल, कि ज्वाइन हो करने से पहले अपन सिलेक्शन को पुश करें। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्शन पुश डाउन, मींस परफॉर्म द प्रोजेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर आता है कम्यूटिविटी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, एंड लास्ट वन इज डिफरेंस रूल। तो ये हो गया अपने पास कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन रूल, तो इनके 2-4 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का वो है क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान्स। ठीक है, सॉरी क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान्स, सॉरी इवैल्यूएशन प्लान्स मींस अ क्वेरी इवोल्यूशन प्लान इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, चूजन बाय द डीबीएमएस टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, क्योंकि कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वेरी, तो उसके लिए कौन सा प्लान चूज करता है डीबीएमएस, वो कैसे कैसे करता है। ठीक है, कि अपने पास मल्टीपल प्लान्स होते हैं, तो डीबीएमएस में ऑटोमेटिकली एक प्लान सेलेक्ट करता है, तो किस बेसिस पे करता है, वही है क्वेरी इवोल्यूशन प्लान। ठीक है, सो इट स्पेसिफाइज, क्या चीज बताता है क्वेरी इवोल्यूशन प्लान, लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मींस व्हाट नीड टू बी डन, एंड फिजिकल ऑपरेशन मींस हाउ टू डू इट, क्या चीज करनी है और कैसे करनी है, ये सारी चीजें बताता है क्वेरी इवोल्यूशन प्लान। अब स्टेप्स इन क्वेरी इवोल्यूशन प्लान जनरेशन। ठीक है, क्या क्या स्टेप होती है, फर्स्ट वन इज पार्सिंग या ट्रांसलेशन, मींस कन्वर्ट द एसक्यूएल टू रिलेशनल। सेकंड वन इज ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चूज द एफिशिएंट मेथड। ठीक है, हमने ऑप्टिमाइज किया और डिसाइड किया कि बेस्ट वे कौन सा, हमको ये लॉजिकल ऑपरेशंस बता दिए कि क्या करना है और कैसे करना है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट होगा। फिर प्लान सिलेक्शन, डीबीएमएस सेलेक्ट द बेस्ट प्लान। लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन, चूज प्लान इज एग्जीक्यूटेड टू रिटर्न द वे रिजल्ट्स। ठीक है, कि प्लान सेलेक्ट करने के बाद हमको जो प्लान डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये होगा क्वेरी इवोल्यूशन प्लान। तो यही अपने पास कॉस्ट क्वेरीज। ठीक है, कि कॉस्ट वैल्यू क्या क्या होती है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।